हेलो एवरीवन, मैं 2021 और आज हम आईसीटी की कोर कंटेंट के मंथ 1 के लेक्चर 2 पर डिस्कस करेंगे। ये हमने पहले भी देखा था, मार्केट इफिशिएंसी पैराडाइम। ये हमें बता रहा था कि हम न्यू ट्रेडर्स इस बिग वाले पार्ट में हैं, जो अनइन्फॉर्म्ड मनी होता है। जैसा अभी हम जानते हैं, मार्केट में स्मार्ट मनी नाम की चीज़ होती है, पर बहुत न्यू लोग अभी भी ये बात नहीं जानते। जब हम ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो हमें आइडिया नहीं होता कि स्मार्ट मनी कौन है। न्यू होने के कारण हमें ऐसा लगता है कि पूरा मार्केट हम रिटेलर्स चला रहे हैं, और हम सोचते हैं कि सप्लाई डिमांड, ट्रेंड लाइन, ईएमए, सुपर ट्रेंड, ये सारे मिलकर मार्केट के प्राइस को मूव करते हैं, क्योंकि हमें बुक्स और सेमिनार्स में हमेशा ये बताया गया है। सारी दुनिया के रिटेल ट्रेडर्स हमें ये बताने में लगे हुए हैं कि कैसे मार्केट से बहुत पैसा कमाया जाता है, अमीरी दिखाते हैं और चमक दमक दिखाते हैं वाया सोशल मीडिया। और हम स्मार्ट मनी को जानते हैं, वो अपना काम क्वाइटली कर रहे हैं। तो इस स्मॉल सर्कल में कौन आता है? ये जो स्मार्ट मनी का सर्कल है, इसमें कौन आता है? इसमें आते हैं हमारे हेज फंड और बैंक्स। और इस बिग सर्कल में कौन आता है? इस बिग सर्कल में सारे फेक कोर्स सेलिंग गुरुज आते हैं, और हमारे जैसे रिटेलर्स आते हैं जो हर दिन सोचते हैं कि हीरो जीरो करके पैसा 5 गुना 10 गुना कर लेंगे। हमें ऐसा लगता है कि बिग होने के कारण हम ड्राइव कर रहे हैं, पर रियल में हम बस कार की व्हील हैं, और जो रियल मोटर का काम कर रहे हैं वो है यहाँ पर स्मार्ट मनी, जो कि हेज फंड वाले हैं और बैंक्स हैं। हमें अब अच्छे से पता है कि मार्केट में शीप कौन है और लायन कौन है। तो अब इस मॉडर्न ज़माने में हम जानते हैं कि हम किसी अब एक पर्सन के अगेंस्ट ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। हम एक कंप्यूटर प्रोग्राम के अगेंस्ट ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो ह्यूमन बिहेवियर को अच्छे से जानता है और उसी के लिए प्रोग्राम किया गया है। ये ज़्यादा टाइम कैंडल स्टिक, पैटर्न चार्ट, ये सब सारे फेल हो जाते हैं और हम लॉस करते हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कॉन्टेक्स्ट और फ्रेमवर्क, जहाँ पे एक आइडिया सराउंड करता है, और दूसरा पढ़ा था रेफरेंस पॉइंट, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो का। तो अब हम इसे स्टडी कैसे करें? डेली चार्ट पर ये बहुत हार्ड हो जाता है, इसलिए हम इसे स्टडी करेंगे इंट्राडे बेसिस पर, जो हमें एक अच्छा डेटा प्रोवाइड करेगा। तो हम ध्यान देंगे यहाँ डेली रेंज का। तो हर दिन स्टार्ट होता है कंसोलिडेशन से, जो होता है एशियन रेंज में। तो यहाँ जैसे ये कंसोलिडेशन है, यह कहाँ जाता है? ये एशियन रेंज से स्टार्ट होता है। इसके बाद मिडनाइट मैनिपुलेशन होता है, जिसको हम कहते हैं जूडास स्विंग, जो कि अंडर आता है किसके? एक्सपेंशन के। ये हाइज और लोज बनाता है रिवर्सल के लिए इन द फॉर्म ऑफ लंदन स्विंग। तो यहाँ हमारा है रिवर्सल जो बनता है हाई और लो के बेसिस पे, वो होता है लंदन स्विंग। और फिर एक और एक्सपेंशन होता है जिसे हम कहते हैं न्यूयॉर्क सेशन, जो कि एक और रिवर्सल के फॉर्म में होता है यहाँ पर, न्यूयॉर्क सेशन। और लास्ट में फिर से कंसोलिडेशन होता है, न्यूयॉर्क कंसोलिडेशन जिसे कहा जाता है, जो होता है आपके पास 8 बजे से 8:30 के लगभग न्यूयॉर्क टाइम के अकॉर्डिंग। तो हम ये सारे टाइम्स को आगे पढ़ेंगे कि कैसे वर्क करता है। ये हम क्लासिक बाई डे टेम्पलेट के लिए भी यूज करेंगे आगे। तो चलिए एक बार इस चार्ट को हम फिर से समझेंगे। तो आप यहाँ माउस पर ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है कंसोलिडेशन से। अगर कुछ भी स्टार्ट होगा तो वो स्टार्ट होगा कंसोलिडेशन से। फिर उसके बाद होगा कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन। ये नहीं है कि डायरेक्ट कंसोलिडेशन से रिट्रेसमेंट हो जाए या कंसोलिडेशन से रिवर्सल हो जाए, ये इम्पॉसिबल है। तो कंसोलिडेशन के हमेशा बाद क्या होगा? एक्सपेंशन होगा। फिर एक्सपेंशन दो तरह का होगा, या तो एक्सपेंशन रिवर्सल में बदल जाएगा यहाँ पर रिवर्सल में, और या तो एक्सपेंशन बदलेगा फिर से रिट्रेसमेंट में। अगर रिट्रेसमेंट होता है तो वो फिर ऑर्डर ब्लॉक पर आ जाएगा, और वहां हो सकता है तो हम अपनी एक एंट्री बनाएंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो डायरेक्ट फिर वही रिवर्सल हो जाएगा। रिवर्सल अगर होता है तो फिर डायरेक्ट उसके बाद एक फिर एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है, या फिर से कंसोलिडेशन में वो रिवर्सल कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ मेन बात ये है कि कंसोलिडेशन से डायरेक्ट ना ही रिट्रेसमेंट कभी होता है और ना ही कभी रिवर्सल होता है। तो मैंने इस चीज़ को यहाँ इजी वे में समझाने की कोशिश की है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्टार्ट होता है कंसोलिडेशन से, उसके बाद एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन दो तरह का हो सकता है, रिट्रेसमेंट होगा तो ऑर्डर ब्लॉक पर एंट्री बन सकती है, या तो एक्सपेंशन से डायरेक्ट फिर रिवर्सल हो जाएगा। अगर रिवर्सल होता है तो रिवर्सल फिर से एक एक्सपेंशन में बदलेगा, या फिर रिवर्सल कंसोलिडेशन में चला जाएगा।
तो यहाँ इम्पोर्टेंट बात यह है कि कंसोलिडेशन के बाद डायरेक्ट रिवर्सल या रिट्रेसमेंट नहीं होता। जब हम मंथ 8 और 9 पर पहुंचेंगे तो हमें बहुत अच्छे से मालूम होगा कि आगे क्या होने वाला है या क्या पॉसिबिलिटीज है आगे होने की। आगे ये सब सारी चीजें हमें वीकली रेंज एक्सपेंशन में भी काम आएगा, जिसे हम वीकली बायस भी कहते हैं। तो आज हमारा ये लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।